Hello students, in today's biology class we are going to discuss the types of roots from the lesson plant parts, structure and function. तो प्रीवियस क्लास में हमने जो पार्ट्स है प्लांट्स की ये डिस्कस किए, जो कि मेन पार्ट्स है लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम एंड रूट्स। तो इस क्लास में हम टाइप्स ऑफ रूट्स देखने वाले हैं। तो जो रूट्स के टाइप्स है, तो यहाँ पे मैंने 2 मेन टाइप्स लिए जो कि फाइब्रस रूट एंड टैप रूट है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में ये कुछ डायग्राम्स लिए, ये देख के आपको इसमें डिफरेंस तो दिखाई दे रहा है। तो ये डिफरेंस क्या है और कौन से प्लांट्स में ये रूट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रूट का मीनिंग क्या है या रूट किसको कहते हैं। द पार्ट ऑफ अ प्लांट ग्रोइंग बिलो द सॉइल, जो प्लांट का पार्ट सॉइल में ग्रो होता है फॉर सपोर्ट, ये प्लांट को सपोर्ट करने वाला है और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रूट। तो रूट जो है ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है प्लांट का, जहाँ पे ये प्लांट ये जो रूट है ये ग्रो होता है सॉइल में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी ग्रोथ होती है। और प्रीवियस क्लास में हमने जो सीड जर्मिनेशन का पार्ट पढ़ा है या सीड जर्मिनेशन की जो हमने डायग्राम ड्रॉ की थी, तो उसमें जो रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ था, तो उस रेडिकल से रूट की ग्रोथ होती है। और जो अपर पार्ट था जो कि प्लूमल था, तो उससे ग्रो होने वाला है स्टेम। तो यहाँ पे रूट की जो ग्रोथ होती है वो होती है रेडिकल से। तो ये जो रूट की ग्रोथ होती है टूवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ वाटर, और ये फंक्शन परफॉर्म करता है उस प्लांट को सपोर्ट करने का, तो उसको हम कहते हैं रूट। अब टाइप्स ऑफ रूट में फर्स्ट जो मेन टाइप है वो है टैप रूट। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिखाई है ये डायग्राम टैप रूट की है। तो टैप रूट जो है इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो टैप रूट इज़ अ लार्ज, ये देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है ये कैसे बनाया हुआ है। तो टैप रूट इज़ अ लार्ज सेंट्रल एंड डोमिनेंट रूट। ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है रूट का, टैप रूट का, तो ये टैप रूट जो है ये कैसा होता है, ये टैप रूट लार्ज होता है, सेंट्रल एंड डोमिनेंट होता है। तो जो रूट स्प्रेड यहाँ पे ये मेन रूट है या स्ट्रक्चर है जो कि इसको हम टैप रूट कहने वाले। बट यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कुछ ब्रांचेस का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि इसको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट। तो यहाँ पे ये सेकेंडरी रूट का फॉर्मेशन करते हैं और ये जो सेकेंडरी रूट्स है ये सॉइल में वाइडली ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं। तो ऐसे रूट्स को हम कहने वाले हैं टैप रूट। जो रूट्स जो जिसमें एक सेंटर में लार्ज डोमिनेंट रूट होता है और साइड से इसके जो सेकेंडरी रूट्स का फॉर्मेशन होता है, जो रूट्स वाइडली सॉइल में ग्रो होते हैं, इसको हम कहने वाले हैं टैप रूट्स। और ये जो टैप रूट्स है ये थिक होते हैं और जैसे ये डाउनवर्ड जाएंगे यानी कि अप टू द एंड, तो ये कैसे बनते हैं, टैपर्स बनते हैं। यानी कि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये बहुत ही थिक है अपर साइड पे, और इसके बाद ये जैसे ही एंड तक जा रहा है ऐसे इसका जो एंड है वो टैपरिंग बन रहा है। तो ये डायरेक्टली ग्रो होते हैं टूवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इसके जो रीजन्स है यहाँ पे पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इसके जो पार्ट्स है जो कि ग्रोइंग रीजन्स है, तो इसको हम कहते हैं रूट टिप। यहाँ पे लेबलिंग किया हुआ है, ये है रूट टिप। अब रूट टिप का फंक्शन क्या है, तो यहाँ से ये जो टिप प्रेजेंट है इस टिप पे क्या होती है, टिप से इस रूट की ग्रोथ होती है। यानी कि यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये सेल्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, और इस सेल डिवीजन की वजह से ये जो रूट है इसकी ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलती है। अब ये जो रूट टिप होता है वो बहुत ही डेलिकेट होता है, इसकी वजह से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए रूट टिप को
प्रोटेक्ट करने के लिए इसको कवर किया गया है रूट कैप से। ये क्या है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो है रूट कैप, यानी कि जो ग्रोइंग रीजन होता है रूट का उसको कहते हैं रूट टिप, और जो रीजन उसको या जो पार्ट उसको प्रोटेक्ट करता है तो इसको हम कहेंगे रूट कैप। क्योंकि ये जो टिप का पार्ट है यहाँ पे सेल की ग्रोथ होती है, यहाँ से सेल डिवीजन होता है और रूट की ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलती है। यही रूट टिप अगर डैमेज होता है तो वहाँ पे रूट की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो सकती है। इसकी वजह से इसको प्रोटेक्ट किया गया है रूट कैप से। अब यहाँ पे कुछ स्मॉल आपको ऐसे हेयर्स भी दिखाई दे रहे इस रूट के स्ट्रक्चर पे, तो इनको हम कहते हैं रूट हेयर्स। तो रूट का जो मेन फंक्शन है ये तो सपोर्ट करता ही है, बट सपोर्ट के साथ साथ इसका और एक फंक्शन है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को। प्लांट बॉडी में सॉइल से जो वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है, मिनरल्स का एब्सॉर्प्शन होता है, तो उस वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं, ये प्लांट बॉडी में सर्कुलेट करने का या ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो जब ट्रांसपोर्टेशन की ये प्रोसेस होती है, जब वाटर को, ये हमें पता है कि ये जो रूट हम देख रहे हैं ये कहाँ पे है, सॉइल में है। कहाँ पे, ये सॉइल में है। तो ये जब सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करते हैं तब रूट का अगर हम पार्ट देखते हैं तो रूट के इस मेन पार्ट से पहले जो स्ट्रक्चर इस वाटर, मिनरल और सॉइल के जो कांटेक्ट में आता है वो कौन है, रूट हेयर्स है। कौन है, रूट हेयर्स। यानी कि रूट हेयर सबसे पहले वाटर और मिनरल्स जो है सॉइल में जो प्रेजेंट है इसके कांटेक्ट में आते हैं और यहाँ से फिर एब्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है और अपवर्ड डायरेक्शन में रूट क्या करते हैं, इस वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमने 5 इसके पार्ट्स अलग अलग स्टडी किए टैप रूट के। फर्स्ट वन इज सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट यानी कि जो मेन रूट से यहाँ से ओरिजिनेट होता है और वाइडली स्प्रेड होते हैं सॉइल में, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट। नेक्स्ट वन जो है वो प्राइमरी रूट, यानी कि जो मेन थिक रूट होता है, सेंट्रल डोमिनेंट रूट, उसको हम प्राइमरी रूट कहेंगे। उसके बाद हमने स्टडी किया रूट हेयर, जो कि स्मॉल फाइबर्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। देन रूट टिप है जहाँ पे सेल डिवाइड होते हैं और रूट की ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलती है। और नेक्स्ट वन जो है वो है रूट कैप, जो कि रूट टिप को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो कौन से टाइप्स के ऐसे प्लांट्स है जिसमें ये टैप रूट हमें देखने के लिए मिलता है, तो वो प्लांट्स है डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स। डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स। अब ये डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स हम किनको कहते हैं, तो डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स जिस प्लांट के जो सीड्स होते हैं, ये सीड्स अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं तब हम उसको कहते हैं डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स। तो इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स की या डाइकॉट्स के जो रूट्स होते हैं ये टैप रूट होते हैं। जैसे कि अगर ग्राउंडनट का हम एग्जांपल लेंगे तो ग्राउंडनट में जो सीड है ये सीड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। और एक एग्जांपल हम लेंगे मस्टर्ड का, तो मस्टर्ड में भी जो सीड्स है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो इसको हम कहते हैं टैप रूट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, वो है नेक्स्ट टाइप की, वो है फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट जो है ये बिल्कुल अपोजिट है टैप रूट से। जो रूट्स स्मॉल थ्रेड लाइक मेंबर्स होते हैं, जो हो सकता है इक्वल लेंथ में हो या फिर लेस इक्वल हो, बट जो स्मॉल ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जो फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स। इस टाइप के जो रूट्स है ये फाउंड होते हैं हमें मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स में। मोनोकोटिलेडोनस में हम एग्जांपल देख सकते हैं मेज़ का। तो मेज़ का जो प्लांट है इसका अगर हम सीड लेते हैं तो ये जो सीड है मेज़ का ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है। तो ये जो मेज़ का प्लांट है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, तो उसको हम कहेंगे मोनोकोट। अब ये जो प्लांट्स है ये जो रूट्स है
इसमें जो एग्ज़ाम्पल हमने देखा है मेज़ का, तो इसमें जो यहाँ पे जो रूट का स्ट्रक्चर है तो ये कैसा है, स्मॉल और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और 2 टाइप्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें और अलग टाइप्स के रूट्स होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।